નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સમાસનો ત્રીજો પ્રકાર અવ્યયી ભાવ સમાસ લઈને આવ્યા છીએ। અવ્યયી ભાવ સમાસ એ તમારે જો ઓળખવો હોય તો પહેલા આપણે અવ્યય શું કહેવાય એના વિશેનું વ્યાકરણિક એક શાખા છે, હિન્દી વ્યાકરણની એક શાખા છે અવ્યય, એના વિશેની સમજૂતી લેવી પડશે। એકદમ ટૂંકી છે तो खास ध्यान રાખીને याद रखो कि अव्यय कोने कहवाय। अव्यय, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके लिंग यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, पुरुष, प्रथम पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अव्यय है। यानी कि कोई अव्यय है, उसमें कोई किसी भी कारक हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी वचन हो, बहुवचन हो या स्त्रीलिंग हो। आज मैंने ये खाया, वो आ रही है, वो आ रही है तो आपने खबर पड़ जाए आ रही है એટલે કોણ? स्त्रीलिंग। यहां मैं बोलूं कि आर्यन आ रहा है तो आ रहा है, और मैं बोलूं माही जा रही है तो जो आ रहा है आर्यन वह पुरुष है, पुरुष तो है ही, लेकिन वह लिंग के आधार पर पुल्लिंग है, इसलिए मैं क्या बोला? आ रहा है, बराबर ना, आर्यन शब्द के आधार पर। और माही जा रही है तो उसके आधार पर मैंने क्या कहा? वह स्त्रीलिंग है माही शब्द, तो उसको जा रही है मैंने इस तरह से बोला, तो रहा है, रही है, उस तरह से हम उसके विकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अव्यय है जिसमें कोई विकार ही उत्पन्न न हो, जैसे के तैसे, किसी भी तरह से वह न बदले, अपना उद्देश्य किसी भी तरह से वह न बदले, ऐसे अव्यय को हम अविकारी अव्यय भी कहते हैं। जिस तरह से देखते हैं, फिर से हम परिभाषा देखते हैं। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। ये शब्द हर स्थिति में अपने मूल स्वरूप में होते हैं, हर स्थिति में, चाहे वहां एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे कारक के आधार पर हो, या चाहे प्रथम पुरुष हो, तीसरा पुरुष हो, चौथा पुरुष हो, फिर भी वह हर स्थिति में अपने मूल स्वरूप में ही होते हैं। इस कारक अव्यय अविकारी शब्द भी कहा जाता है। इसी कारण अव्यय अविकारी शब्द भी कहा जाता है। तो ऐसे अविकारी शब्द कौन से हैं? मुख्य, यथा, प्रति, आ, बराबर ना। तो आ शब्दों બધા શું છે? અવ્યય છે। ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો અવ્યયી ભાવ સમાસની અંદર આવા પહેલા પદમાં આવે તે સમાસ કયો થયો? અવ્યયી ભાવ સમાસ। તો તમને આવડી જ જાય। આપણે બીજા ટોપિકમાં પણ જોઈશું, એમાં પણ આપણે હવે આગળ વિચારી જોઈએ। નમસ્કાર મિત્રો, આપણે અવ્યયી ભાવ સમાસમાં પહેલા અવ્યય શીખ્યા હતા, એમાં આગળ એવી જ રીતના હવે અવ્યયી ભાવ સમાસ શીખવાનો છે। અવ્યય શીખશો તો જ અવ્યયી ભાવ સમાસ આવડશે। અવ્યયની અંદર તો કે શું કે છે એમાં? તો કે યથા, પ્રતિ, प्रत्येक ये બધા અવ્યયો છે, બરોબર ને। તો અહીંયા પણ જોઈએ આપણે અવ્યયી ભાવ સમાસની વ્યાખ્યા જોઈએ આપણે। परिभाषा, जिस सामासिक शब्द में पहला पद अव्यय हो, अव्यय जे सीख्या ते, जिस सामासिक शब्द में यह सामासिक शब्द है, बरोबर, कौन सा? यानी कि समास है। कौन सा समास है अभी तो हम तय करेंगे। जिस सामासिक शब्द में पहला पद अव्यय हो, यानी कि यथा,
क्या है? अव्यय। यह अव्यय हो और पूरे शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, और पूरे शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, ऐसे सामासिक शब्द को अव्ययी भाव समास कहते हैं। दृढ़ीकरण करवाना। अव्यय कोने कोने कहेवाय? तो कि यथा, आ, प्रति, परोक्ष, प, नि, यथा, એને શું કહેવાય? અવ્યયી ભાવ, અને કે એને અવ્યય કહેવાય। અને એવા શબ્દો જો સમાસમાં ઉમેરાયા હોય, પ્રથમ પદ હોય, तो इन्हें अव्ययी भाव समास कहा जाता है। देखते हैं आगे। हिंदी में कुछ ऐसी संज्ञा हैं, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे समास हैं जो संज्ञा की विरूक्ति होने पर भी अव्ययी समास बनता है। संज्ञा की विरूक्ति यानी कि रोम रोम, यानी कि रोम रोम दोनों संज्ञाएं हैं, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। तो दोनों संज्ञा है, तो दोनों संज्ञा का द्विरूक्ति, द्विरूक्ति ने 2 बार दोहराए, ऐसे शब्द भी कैसे क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। तो ऐसे शब्द भी समास होते हैं। देखते हैं फिर से। हिंदी में संज्ञा की, संज्ञा यानी कि नाम, संज्ञा की द्विरूक्ति, द्विरूक्ति ने 2 बार होने पर भी अव्ययी समास बनता है। रोम रोम, प्रत्येक रोम, दिन दिन, प्रत्येक दिन, घर घर, प्रत्येक घर, यानी कि रोम रोम तो प्रत्येक થઈ જ જાય આપણા મનમાં, તો એવા સમાસો શું કહેવાય? अव्ययी भाव समास। अब उसके उदाहरण, अव्ययी भाव समास के उदाहरण, सरल सरल उदाहरण। यथाशक्ति, यथा आया तो शक्ति के अनुसार, यहाँ पर के तो तत्पुरुष समास कहलाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, यथा है। यहाँ पर प्रथम पद कैसा है? अव्यय है, इसलिए वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता नहीं है। ध्यान रखना छात्र मित्र, ध्यान रखना कि यहाँ पर के आया विभक्ति प्रत्यय, तो उसको तत्पुरुष समास कहते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद अव्यय है, इसलिए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। उदाहरण में यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म तक, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, परोक्ष तो आंखों से परे, निशस्त्र, शस्त्र के बिना, और यथार्थ वो भी शब्द अव्ययी भाव समास में आते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में अव्ययी भाव समास बहुत ही कम है, यानी कि 7 से 8 है, फिर भी हमने बाहर से भी अव्ययी समास लिखा है इस बुक में, तो वो भी पढ़ना। और आपकी पुस्तक में इतने ही अव्ययी भाव समास है, यहाँ पर से कर्मधारय शुरू हो जाता है, तो इतने ही अव्ययी भाव समास है, तो उसको पढ़ना, उसको दृढ़ीकरण करना और याद रखना। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।